जाना पड़ेगा और मेहनत। तो यहाँ भी ऐसा ही है। कभी नहीं सोचो कि हम कहाँ महारथी है। महारथी पुरुषार्थ से बनते हैं, पोस्ट से नहीं। इसीलिए ये बहुत बहुत जरूरी है समझना, जो हमारे अंदर मान्यताएं बनी है उसको बदलना है। अभी पीएच और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखना, हेल्दी रखने के लिए क्या करें, कैसे हम बैलेंस कर सके और पुरानी बीमारियों को भी खत्म कर सके। तो पहले अल्कलाइन बॉडी में हमें हमारी जीवन शैली, तो थोड़ा डिटेल में बाद में बताती हूँ, उसको चेक करके चेंज करनी है। आजकल खाने पीने की चीज सब पेट्रोल वाली है, केमिकल वाली है, लेकिन उससे तो हम नहीं बच सकते, खाना तो है ही। लेकिन जो चीज हमसे हो सकती है वो करना है। अभी ये दुनिया की सिचुएशन ऐसी है, 80 to 90% फूड एसिडिक खाते हैं। हमें अल्कलाइन क्षारीय फूड 80 to 90% खाना है और 10% ही एसिड चाहिए। हम उल्टा कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये नौबत आएगी ही नहीं कि आप क्षारीय हो जाओ और बीमारी उसकी शुरू हो जाए, होगा ही नहीं। तो जो भोजन मैंने कहा कि पचने में समय लगता है, वो भोजन सड़ता है और वो एसिड क्रिएट करता है। दूसरा, खाने की जो विधि है, जैसे आप फ्रूट खाते हैं या कच्चा खाते हैं, सैलेड खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद फ्रूट खाते हैं कभी कभी, सत्यानाश। कच्चा और फ्रूट को आधा घंटा लगता है प्रोसेस होने में और लंच के पहले जठर से दूसरे जठर में जाने में, और भोजन पकाया हुआ को 2 घंटा कम से कम लगता है। तो वो 2 घंटा जब तक ये प्रोसेस नहीं हुआ तब तक वो एसिड क्रिएट करेगा, सड़ेगा। इसीलिए खाना है तो पहले फ्रूट खा लो या सैलेड खा लो, फिर भोजन खाओ, ये भी एक है। तो इसीलिए 80 to 90% हमारी जीवन शैली खराब है। तो पहले सुबह में उठकर हमारी सुबह पॉजिटिव विचार और पानी, वाटर से होनी चाहिए। अगर हम उठकर 1.25 लीटर कम से कम पानी पी लेते हैं, 2 ग्लास से शुरू करो और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, इससे आपकी सारी सिस्टम वॉश आउट हो जाएगी। आंतड़ा क्लीन, किडनी क्लीन, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो सुबह में पहला पानी और पॉजिटिव विचार से, ये अवस्था बनाने के लिए रात का सोना बहुत जरूरी है प्रोसेस। और तो ही आपका पहला संकल्प, आप जब भी उठेंगे ना, परमात्मा से ही जुड़ेंगे, कोई चीज नेगेटिव याद नहीं आएगी। लेकिन आप रात को टीवी देखते देखते सो गए, खाना खाते खाते सो गए, बातें करते सो गए, तो पहला क्या होगा? जो रात का लास्ट संकल्प वही पहला संकल्प। इसीलिए सुबह में कोगरा खुले करने बिना ये पानी पीना है। ये लाड़ बहुत महत्व की चीज। आजकल वो चूना तमाकू गुटखा खाकर ठुक 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 कर लाखों रुपए की लाड़, सलाइवा खत्म कर रहे हैं और बीमारी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है सुबह में। दूसरा, हो सके तो एक समय फ्रूट या कच्चा खाओ और एक समय भोजन खाओ। अभी बेकिंग सोडा जो है वो टाटा का यहाँ आता है, उसके पीछे लिखा है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा कोई सोडा नहीं, ना इनो ना
दूसरा आते हैं ना बेकिंग पाउडर नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट ये लेना है। अभी आपको कोई बीमारी है, पेन है, कोई कैंसर है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक चमची छोटी चमची आती है ना टीस्पून, वो लेनी है और उसको एक ग्लास पानी रूम टेम्परेचर, थोड़ा गुनगुना हो तो भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आजकल ठंडी है, बाकी समर में तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। उसको अच्छी रीति मिक्स करो और फिर उसको भोजन के 2 घंटे के बाद, खाली पेट सही लेकिन रात वाला नहीं, दिन में 2 घंटे के बाद आपका भोजन पहले जठर से दूसरे जठर में चला जाएगा, पेट खाली हो जाएगा, उस समय पीना है। चाहे सुबह के नाश्ते के बाद करो, चाहे लंच के बाद करो, चाहे रात को डिनर के बाद करो, 2 घंटे के बाद। अभी उसके बाद ये बेकिंग सोडा लेने के बाद कुछ भी खाना नहीं है 1.5 घंटे तक, तब ये रिएक्ट करेगा और बैक्टीरिया को खत्म करेगा, अल्कलाइन बॉडी बनाने में मदद करेगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो आधी चमची, विधि यही है, आधी चमची लेनी है। अगर कैंसर जैसी कोई बीमारी है तो 2 टाइम 1-1 चमची, थोड़े समय के लिए जब तक वो बीमारी चली ना जाए। विधि सेम, देन शुरू करो तो रेगुलर लेना है। कोई भी घरेलू उपाय है ये 3 महीना लेना करना है, थोड़े दिन फिर छोड़ देना है, कोई भी उपाय, और फिर से शुरू करना है, क्योंकि हमारे बॉडी में 90 to 120 डेज में सारे सेल्स बदल जाते हैं। तो नया सेल्स अगर वही चीज से बनेंगे तो यूज्ड टू हो जाते हैं, इसीलिए बीपी डायबिटीज की गोलियां बढ़ती जाता है डोज, क्योंकि उससे यूज्ड टू हो गए, तो ये बढ़ता ही जाएगा डोज। तो इसीलिए 90 डेज के बाद, 3 महीने के बाद थोड़ा दिन छोड़ो फिर शुरू करो। तो ये आप करेंगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे बीमारियां भी खत्म करती जाएगी, डायबिटीज भी चला जाएगा, कोई बीमारी। मैं जब यहाँ से ये जब रिसर्च किया उसके पहले मुझे पता नहीं था, तो मैं तो 3 दिन खाती थी, और जब ये प्रोग्राम में मैं 3 दिन ट्रैवल करती हूँ, 3 दिन के बाद दूसरी जगह पे जाती हूँ, तो ये जो सुबह शाम और दोपहर और खाने का समय भी नहीं, क्लास लेट फिनिश हो गए तो लेट बनाते भोजन और लेट खाते, और इस टाइम पे ये सब पता नहीं था। जैसे मैं वहां गई, मुझे कुछ होता नहीं था, लेकिन वो बॉडी चेकअप का टाइम था, वहाँ हर साल फिक्स है, कराना ही होता है, इंश्योरेंस वाले कराते हैं। तो क्या गई तो बीपी 220, 270, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल सब बिगड़ गया, और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल एकदम नीचे चला गया, सारी सिस्टम अपसेट। और लोग ने कहा इमीडिएटली उसको दवा शुरू करनी पड़ेगी। मुझे कुछ होता नहीं था, वो बोले ये होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन मापा तो हुआ ना, 3 बार बाप मेजरमेंट किया, यही आ रहा है, फिर दवा तो शुरू करनी पड़ी। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तब ये अर्जुन की छाल और ये सब चीजें समझ में आई, मैंने ये शुरू किया। आप सोच भी नहीं सकते, दवा मैंने 1 साल लिया, कुछ परिवर्तन नहीं था, कंट्रोल में रहता था लेकिन डाउन नहीं जाता था, बीपी कंट्रोल में आ गया, लेकिन एलडीएल वगैरह तो ऐसे के वैसे ही थे। अभी जब मैंने गूगल करके ये अर्जुन की आएगी, अभी अर्जुन की छाल वो लिया, 6 महीने में मैं यहाँ आई, लेके गई हुआ यहाँ से, तो 6 महीने में सब नॉर्मल, बीपी की गोली भी छूट गई, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब नॉर्मल, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया, रिपोर्ट कंप्लीटली की। बाकी डॉक्टर क्या कहेंगे, बीपी तो डायबिटीज तो कभी
और ये तो चला गया, लेना ही नहीं पड़ता है, कितने साल हो गए। तो ये जो चीज है बहुत काम की है। ये चीज आप कितने भी पैसे खर्च करेंगे मिलने वाली नहीं है। और इस बेकिंग सोडा से आपकी पथरी, कोई भी प्रकार की पथरी, चाहे पित्ताशय की, ब्लैडर की, जो भी किडनी की, निकल जाएगी। एक एक चमची लेना शुरू कर दो। तो ये बहुत चीज है बड़ी कमाल की। ये अर्जुन की छाल है। हार्ट के प्रॉब्लम के लिए नड़िया कोई भी जाम है खुल जाएगी। अटैक कभी आएगा नहीं, अगर आया है तो दूसरी बार कभी नहीं आएगा, सब ब्लॉकेज खुल जाएगा। अभी हमारे घर में आजकल जीवन शैली अनुसार डॉक्टर और बच्चों को भी होने लगा था। वो आया हाई सब, मैंने बोला ये शुरू करो। वो लोग ने किया, वो डॉक्टर की दवा ली ही नहीं, मैं लो ही नहीं, साइड इफेक्ट करेगी, कुछ फायदा नहीं है। वो किया, सब नॉर्मल आ गया। ये बहुत कमाल की चीज है। हार्ट के लिए ये, और बेकिंग सोडा और कच्चा और फ्रूट खाना वो पेट के लिए, और पेट में सारी पीएच बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। क्योंकि अभी आएगा चूना का। हमारे शरीर में एक क्षारीय बॉडी अर्थात कैल्शियम और प्रोटीन, ये दोनों का बैलेंस। तो ये जो कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो हर एक विटामिन को प्रोसेस करने के लिए कैल्शियम चाहिए। आपके कोई भी विटामिन प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी, इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि बात बात में हड्डियां डैमेज हो रही है। थोड़ा धीरे या क्रैक हो जाती या टूट जाती। क्यों? कैसे कहते हैं ना, प्लास्टिक होता है, एक ऐसा होता है रबर टाइप, वो कभी भी टूटता नहीं है। और वो दूसरा होता है कट्ठन एकदम, वो थोड़े समय के बाद जैसे बिस्किट टूटती है वैसा बैठ हो जाते, ऐसा हमारे हाड़के के साथ। तो अगर हम कैल्शियम को बैलेंस करें और ये विधि अपनाएंगे तो प्रोटीन भी बैलेंस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वही ये प्रोटीन कितना कहाँ चाहिए प्रोटीन वो एक्यूरेट बनाएगा। तो अभी इसके लिए क्या करें, अर्जुन की छाल के लिए लिख लो। दो प्रकार की अर्जुन की छाल आती है, एक पाउडर और एक रफ ग्राइंडेड। मैंने अभी तक रफ ग्राइंडेड ही यूज किया है, अभी पाउडर को अभी पता चला। तो उसको क्या करती है, रफ ग्राइंडेड में एक चम्मच छोटी लेकर पानी में थोड़ा समय बॉयल रख देती हूँ। फिर उसमें अदरक, थोड़ी अदरक डालती हूँ, और ये अर्जुन की छाल, ये दोनों को बॉईल, एक चमची अदरक ऐसे ही डालो। अदरक और हल्दी, ये दो चीज में ऐसे केमिकल है जो आप कैंसर के सेल्स के लिए वो जो कीमो देते हैं, वो कीमो से भी 1000 गुना वो केमिकल रसायन जो दवा यूज होती है वो इसमें है। दूसरा, ये जो कीमोथेरेपी से आपके बाल चले जाते हैं, इम्यून सिस्टम खराब हो जाती, क्योंकि अच्छे सेल्स भी मार डालते हैं। अदरक और हल्दी से सिर्फ बैक्टीरिया मरते हैं, लेकिन अच्छे सेल्स को उत्तेजित करके बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को प्रबल करता है। इसीलिए मैं आदू डालती थी। तो ये दोनों मिक्स करके बॉईल करते हैं। 2 ग्लास पानी लेना है या 1.5 ग्लास लो, आधा हो जाए फिर उसको छान लो, और उसके पानी आप बैठ के घुट के पीना है। ये सुबह में भी पी सकते हैं, उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, खाली पेट। अर्जुन की छाल देखा है ना, कमरक दिखाया, वो जो एक इसका झाड़ है ये बताया है मैंने, वो अर्जुन की छाल कमरक कहते हैं, कमरक लाइन लाइन जैसा आता है उसका झाड़ का। लेकिन हमें उसमें से नहीं लेना है, हाइजीनिक नहीं होता है ना, पता ही नहीं होता है। गांधी की दुकान पर जाएंगे तो वो भी मिलेगा,
रामदेव में भी मिलेगा, आयुर्वेद की दुकान में भी मिलेगा, सुपरमार्केट में भी आजकल तो रामदेव का रखते हैं, वहां भी मिलेगा। पैकेट आता है 50-50 ग्राम का, और पाउडर आता है, उसको तो बॉइल करके आधी चमची डाल के पी सकते हैं। अभी अगर आपको टेस्ट थोड़ा अच्छा ना लगे, मेरे जैसे वैसा है, मैं कोई भी दवा ले ही नहीं सकती, कड़वा तो जिंदगी में नहीं ले सकती कोई दवा ही नहीं ले सकती, तो ऐसी चीज तो ले ही नहीं सकती। तो मैं क्या करती हूँ, गुड़ डालती हूँ, थोड़ा गुड़ डाल देती हूँ। और अभी पता चला थोड़ा सा दूध डाले ना 2-3 चमची, तो वो चाय जैसा हो जाता है और ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये शुरू किया, अभी कुछ ना कुछ देखते शुरू करती हूँ तो फायदा होगा शायद, मैंने अभी पता चला ये। तो ये दूध भी थोड़ा डाल सकते हैं, अकेला पिए सबसे श्रेष्ठ। गुड़ भी अल्कलाइन है, ये सारे मसाले अल्कलाइन हैं, इसीलिए इफेक्ट करता है, तो हमें बीमारियों से बचाता है या बीमारियां खत्म करता है। तो ये अर्जुन की छाल आप सुबह में देख सकते हैं, हार्ट को कंप्लीटली साफ कर देगा। अभी थोड़े और नियम जीवन शैली के लिए, 12:15 तो हो रहा है, फिर पेट में खाली पेट होता जाएगा। पहले रात को जल्दी सोना और सुबह में जल्दी उठना। 10 से 12 की नींद मैंने जैसे कहा वो बहुत महत्व की है। दूसरा, अगर हमें योग में पक्का बनना है, निद्राजीत, जब तक हम निद्राजीत नहीं बनते तब तक हम अच्छे योगी बन ही नहीं सकते। फिर आप सोचो कि बाबा के बने हम और फिर उठ के बैठे, फिर रिंगड़ा चौपटेटा ही जोकते रहेंगे फिर कहेंगे अभी कितने बजे जल्दी उठ, कितना बजे, 4:45 नहीं हुआ, 4:45 नहीं हुआ। इसका कारण यही है, मन परिवर्तन नहीं हुआ, स्टॉक नहीं है सोचने का, इसीलिए टाइम देखते रहते हैं और सोने का। अभी उसके पीछे साइंस है। मैं भी बहुत निद्रा करती थी, मुरली में भी नींद, योग में भी नींद। तो युगल कभी कभी उठ जाता ना, या घर की लड़कियां, पहले मैं सिटिंग रूम में ही बैठती थी, क्योंकि पता चले कि मैं नींद करती कि या नहीं। हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो लोग पास होते रहे, बोले तू तो नींद ही करती रहती है, उठती क्यों है, सो जाना। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते रहे, हंसते रहे। लेकिन मैंने उसकी ढूंढी, मैंने बोला नहीं, मुझे इसमें तो पक्का बनना ही है, निद्राजीत बनना। इसका मतलब ये नहीं कि नींद आएगी नहीं, कहीं डर लग जाता है, अगर नींद नहीं आई तो नहीं। निद्राजीत बनना था, निद्रा का कंट्रोल हमारे हाथ में, जब चाहे तभी सोना, जब चाहे तब उठ जाना, ये है निद्राजीत बनना। तो उसने बताया कि ये जो चक्र मैंने बताया ना आपको, स्लीप साइकिल, वो स्लीप साइकिल अगर आपकी पूरी नहीं होती तो वो सारा दिन आपको हैरान करेगी चक्र को पूरा करने में। जैसे मेरा अलार्म 3 बजे का है, मेरी आंख 2-2:15 को खुल गई और मैंने सोचा अभी तो आधा पौना घंटा बाकी है, चलो थोड़ा सो जाओ, वो चक्र भी पूरा नहीं होगा तो मुझे ना योग लगाना देगा, ना सारा दिन अलर्ट रह के काम करने देगा। तो ये पहला जितने बजे आपको उठना है उसी टाइम पे एक झाट के उठ जाए। और अलार्म क्यों नजदीक पे रखते हैं कि 16:05 में रखो रूम के बाहर, तो दूसरे सब जगह फिर दौड़ते जाएंगे, ये युग क्या है। हाँ, एक पे तो फिर सो जाएंगे, बाहर रख दो तो जल्दी भागना पड़ेगा, उठ गई नींद। अभी फिर आप जब बैठते हैं तब अलर्ट होके बैठो, ऐसा नहीं चलो उठ गए तो बस नहीं। नींद आई, पता है अभी नींद आने वाली है, ऐसे नहीं आ जाती, उठ जाओ, मुंह धो, हाँ
चलते फिरते कुछ पढ़ो, योग करो, अलर्ट हो गए, बैठ जाओ, भले 50 बार, भले योग ना लगे पौना घंटे का, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी जिंदगी ऐसा करने से अच्छा है 1 घंटा करे, अरे 1 महीना करे, 2 महीना करे, ऐसी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। आप निद्रा, आपको आपके हाथ में वो कंट्रोल आ जाएगा। तीसरा, जब आप योग करने बैठते हैं, जैसे मेरा अलार्म जो है, पहले पौने घंटे से पहले अमृत वेला पक्का करना है। ऐसा नहीं मम्मा 2 बजे उठती थी तो मैं भी 2 बजे उठ गई, फिर 3 बजे फिर फास्ट सो गए, नहीं, वो रॉन्ग है। 4 से पौने 5 का योग बहुत महत्व का है। क्यों? क्योंकि उस समय क्यों बाबा ने 2 से 5 नहीं रखा? वैसे तो शास्त्रों में भी बताया कि सोमरस उत्पन्न होता है 2 से 5 के बीच, इसीलिए योगियों का आयुष्य बढ़ता है। लेकिन बाबा को पता है कि ये जल्दी उठेंगे नहीं, लेकिन 4 बजे तो कम से कम उठेंगे, इसीलिए 4 का रखा है। और संगठन योग, ऐसा नहीं कि क्लास में आओ वही संगठन, ये जो भी आप कर रहे हो साथ में वो संगठन योग हो जाता है। इसीलिए जैसे मैंने कल भी वो क्लास में बताया था कि ये जमीन है, और जमीन के अंदर अगर आप बीज नहीं बोओ तो घास फूस काटे निकलते हैं, उसको कोई मावजत की जरूरत नहीं है। अभी अगर आपके 2 रास्ते के बीच बहुत सारे घास निकले हैं तो आपको शॉर्टकट लेना है, लॉन्ग में नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे? एक ही रास्ते पे जाना आना शुरू करेंगे, वो एक रास्ता बन जाएगा, वहां घास निकलेगा ही नहीं। अभी इसके बदले 50 जन जाए तो बहुत बड़ा रास्ता बन जाता है। वही चीज हमारी ये जो एनर्जी ब्रह्मांड में घूम रही है वो एक जमीन की तरह है। अगर आपने संकल्प रूपी बीज नहीं बोया तो घास फूस कचरा व्यर्थ नेगेटिव से भरपूर होएगा ही, और वो ब्लॉक करता है। लेकिन आप एक समय पर 4 बजे सब साथ में हम जाते हैं तो हमारे और ब्रह्मांड के बीच परमात्मा की एनर्जी जो घूम रही है उसके बीच एक रास्ता बन जाता है, उसी समय बनता है। उस समय कहीं कच्चे हैं कहीं पक्के हैं, तो एक दूसरों को मदद मिलती है, पक्के की कच्चे को मिलती है वाइब्रेशन, और उस समय नेचुरली मनसा सेवा हो जाती है, क्योंकि योग अच्छा लगता है, एनर्जी फ्लो होती है, हमारे से सारे विश्व में फैलती है, तो ये मनसा सेवा का पुण्य भी जमा होता है। इसीलिए पहले 4 से पौने 5 का योग फिक्स करो, फिर आगे पीछे बढ़ाते जाओ थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अभी मैं क्या करती थी, जब बढ़ाना है, पहले जो 45 मिनट का था तो 5-5 मिनट का अलार्म रखती थी, इसीलिए आप अलर्ट ही रहेंगे। फिर 10 मिनट का किया, फिर 15 मिनट का किया, फिर जैसे जैसे ये बढ़ाती गई फिर आधा घंटे का किया, वैसे वैसे थोड़ा समय बढ़ाती गई। अभी ऐसा है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 5:30, अलग अलग चीजें हैं, 5 से 5:30 से 6 ऐसा रखा है। पहले थोड़े से शुरू करना है फिर लंबा तक जाना है। ऐसा करेंगे तो आपका योग बहुत बहुत पावरफुल हो जाएगा। दूसरे भी बहुत सारे नींद के कारण हैं, दिनचर्या मनचर्या जितनी आपकी फिक्स होगी वो भी मदद करेगा। कभी कभी दवा के लिए, कभी कभी नेगेटिव व्यर्थ बहुत है तो हमारा ब्रेन वीक हो जाता है तो भी नींद आती है। घर में बहुत काम करते हैं, समय का नहीं ध्यान रखते तो भी नींद आती है। लेकिन इस सब में शरीर सोएगा, मन कभी नहीं सोएगा। इसीलिए मेरा तो नियम है कि इस अमृत वेले के बदले कोई सेवा नहीं, क्योंकि 108 में आ रहा है। अभी तो रात को जल्दी सोना, ये निद्रा जिनका भी टॉपिक ले लिया, क्योंकि बहुत सारे को नींद तो आती ही होगी। मुरली में नींद आती तो वहां भी। दूसरा मैं भूल गई, मुरली के योग के बाद वो जो नींद नहीं आई, वह वैसे भी कईयों को सोने की आदत है,
बहनें भी सो जाती है 4:45 के बाद कई जगह पे। पहले पहले हम ऐसे सोते बेचारी बहनें बहुत जल्दी उठती है तो सोना ही पड़ेगा ना। अभी पता चला कि नहीं 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 नहीं, ये तो रॉन्ग है। 4:45 के बाद कभी भी सोना नहीं है। आपने जो एनर्जी इकट्ठी की है ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। आप सोएंगे तो विचार चलेगा, अभी उठना है, तैयार होना है, मुरली में जाना है, या नाश्ता बनाना है, या बच्चे का टिफिन करना है, ये करना है, या विचार शुरू। तो जो भी थोड़ी एनर्जी इकट्ठी हो रही ड्रेन होना निकलना शुरू हो जाएगी। फिर से वही स्टोरी, चक्र पूरा नहीं होगा तो और ज्यादा हैरान करेगा। मुरली में नींद आए करेगी, दोपहर होने पे कोई तो 9 बजे काम हो जाए, सब चले जाए, थोड़े हम सो लेते, हम छोटे थका तो नींद में ही घुमा देते हैं सब। और बाबा कहते हैं 8 घंटा मेरी सर्विस करो, याद में रहो। और हम 75% तो नींद में चले, अभी 25% बचा, इसमें से सब डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला होता है फिजिकल, बाकी रहा वो योग। तो ये है सूर्य से पहले करीब 1-1.5 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। उसके बाद कभी भी सोते रहना नहीं है, क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों का बैलेंसिंग होता है। और तब अगर आप सोते रहते हैं तो न्यूरोसेल्स पर बहुत बुरी असर होती है। न्यूरोसेल्स मर्ज होना शुरू हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन जितना चाहिए उतना नहीं उत्पन्न करेगा। ग्रोथ हार्मोन से ही मेलाटोनिन उत्पन्न होता है। तो ये और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम और बीमारी बढ़ती जाएगी। उठ के अगर नए हैं तो योग नहीं करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि अच्छे विचारों से चैनलाइज करते जाओ। काम करते करते भगवान के गीत रखो, उसमें मन लगाओ। व्हाट्सएप मोबाइल तो कभी चालू ही नहीं करो 1-1.5 घंटा। अच्छी चीज के लिए बराबर है, बाहर की दुनिया की चीज भरो ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड खुला है सुबह में। कल का टॉपिक हम योग एडिट करके भेजेंगे, आप उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, वो सुन लेना। तो सुबह से सुबह उठकर शांति से कामकाज करना है। रात को 2 घंटे पहले, कम से कम 2 घंटे पहले भोजन ले लेना चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ 6 बजे सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के पहले भोजन ले लेना है। सूर्य के साथ हमारी दिनचर्या जोड़ना है। भोजन का समय जैसे सुबह में 7 से 8 के बीच, दोपहर में 12 से 1 के बीच, शाम को 5 से 7 के बीच या 6 से 7 के बीच। मैं तो 5 बजे भी खा लेती हूँ। और क्या खाती हूँ? फ्रूट खाती हूँ, कभी भूख नहीं लगती। और कई सोचते हैं जल्दी खाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत पीछे साइंस है कि ये कोई भी चीज दुनिया में हमें अचीव करनी है, संस्कार परिवर्तन करना है, हैबिट को छोड़ना है, 21 दिन लगेगा। अक्कड़ वक्कड़ हो जाएंगे। 21 दिन पास हुए, सक्सेस, नया सॉफ्टवेयर बन जाता है। आपका और जागृत मन की मान्यता बदल जाती है। इसीलिए बाबा ने आंखें खुल के रख योग करना कहा है। क्यों? आंखें बंद होती है, हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है। आंखें बंद होना सेरोटोनिन सुला देता है। ये रसायन ऐसे उत्पन्न करता है जिसके तो ये सॉफ्टवेयर है। आंख बंद करना माना सोना। इसीलिए बाबा ने रखा, आंख खोल के रखो, बैठो। और हम तो ऐसे बैठते हैं, एंटेना भी बराबर नहीं है। एंटेना है ना करोड़रज्जु स्ट्रेट, तो एनर्जी से सुषुम्ना नाड़ी में घूमना शुरू हो जाएगी। मुरली में बैठो या योग में बैठो, कईयों की तो लाइट शुरू होती है, लाल लाइट हुई नींद। कारण यही है आप अलर्ट नहीं हो, आंख खुली नहीं रखते, स्ट्रेट नहीं बैठते। बस ये करना शुरू कर दो। शर्म नहीं रखो, नींद आए जाओ बाहर धोके आओ वापिस।
मैंने पहला 50 बार मुंह धोया होगा। युगल कहता है इतना मुंह धोया लेकिन ऐसा ऐसा ही कलर रहा, बदला ही नहीं, पक्का हो गया है कलर। तो ये बात है, बीच बीच में थोड़ी ऐसी बातें करो तो नींद आती है। किसको नींद नहीं आती है ना? नहीं तो फिर मेरा पंडित जैसा हो जाता, मैं बोलती रहती हूँ सब नींद करे तो बोले कि बाबा कहेगा अभी जा तेरे 108 तो बचा 33 करोड़ में पहुंचेगी। इसीलिए अलर्ट रखना जरूरी है। तो ये जो है उस समय हमारी प्राचन क्रिया सूर्य से अगर जोड़ते हैं तो प्रबल है। रात को शाम को 7 बजे के बाद मंद होते होते बंद हो जाती है। खाना पचता नहीं है, सड़ता है। नींद आने का दूसरा कारण यह भी है, भारी रहता है, बैक्टीरिया क्रिएट होता है, एसिड क्रिएट होता है। क्योंकि जैसे आप दिया घर में जलाते हैं मंदिरों में, तो जब ये दिया बुझने वाला है तो क्या होता है, बड़ा भड़क लेता है, फिर बुझता है। पानी में क्या ना, तो फिर बुझता है ना। ऐसे ही जब सूर्यास्त होने वाला है उसकी एनर्जी एकदम भड़के रहती है, और हमारा पेट उससे ही जुड़ा है। अग्नि तत्व ही तो मुख्य है शरीर में। तो ये हमारी पाचन क्रिया एकदम प्रबल, 2 घंटा भी नहीं लगेगा। और ये पाचन, इसलिए मुझे कभी कभी 5:30 6 का क्लास है तो भी मैं 5 बजे भी खाना खा लेती हूँ, नहीं भूख लगती, सॉफ्टवेयर बन गया है। इसीलिए 7-8 बजे के बाद तो कभी नहीं खाना है, ना बीमारी से बचोगे ना अच्छा योगी बन सकोगे। दूसरा, रात के भोजन के बाद कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। मैं रात को हल्दी वाला दूध पीती, सबसे श्रेष्ठ। लेकिन भोजन नहीं। आजकल दुनिया में तो क्या हो रहा है, 10 से 12 तो टीवी के सामने, कभी तो 2-2 बजे हॉलीडे होती है, बच्चे तो सारी रात जागते रहते हैं। कहाँ डेल्टा स्टेज आएगी? फिर सुबह में आप सोए थोड़े बहुत अच्छी नींद आई, पर शरीर सोया, मेलाटोनिन के लिए मन तो सोया ही नहीं है, कनेक्शन हुआ ही नहीं है। इसीलिए रात को और हाँ, टीवी देखते देखते ऐसे ही नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे। नींद आ जाएगी तो बोले खा, लेकिन जागते रहना है, मुझे टीवी देखना है, रिलैक्स होना है। रिलैक्स होते हैं या ज्यादा बढ़ता है, बढ़ाते हैं। अंदर की जो रात को और सुबह में खाने का जो समय है, जितना लंबा उतना अच्छा। 10 से 12 घंटा तो कम से कम सारी सिस्टम को रिसेट करेगी। ये सब चीजें मुझे पहले नहीं पता था। इसीलिए इस चीजों के कारण ही हमारे अंदर जल्दी बूढ़ा होना, व्हाइट बार होना, मुख में फुड़कियां होना, आंखों के चश्मे जल्दी आ जाना, कान जल्दी चले जाना, ये सब एसिड। इसीलिए ये चीज अगर जो जवान है अभी से शुरू कर दो तो बूढ़े जल्दी नहीं होंगे, समय पर होंगे। दूसरा, मैं भूल जाओ, अभी मुझे याद आया, कान की बात आई ना, बाकी कभी कभी मगज से निकल जाता है। कभी भी मोबाइल इस साइड से या फोन, कोई भी लैंडलाइन भी इस कान से, राइट साइड से, अभी मुझे पता चला जब मेरा एक कान खलास हो गया, पता ही नहीं था। ऑफिस में ऐसे ही काम करते करते बहुत काम था, 4000 मानस काम करते थे, जनरल मैनेजर थी, और 1 सेकंड का टाइम नहीं था, तो ऐसे ही फोन हमेशा। और ये काम तब पता नहीं चला, अभी रिसर्च करती थी तब पता चला कि राइट साइड से अगर सुनेंगे तो कान डैमेज हो जाएगा, हमेशा फोन लेफ्ट साइड से सुने। अभी क्या करूं, टू लेट हो गया, अभी कुछ काम का ही नहीं रहा, अभी ऑटोमेटिक इस कान से ही सुनना पड़ता है, अभी क्या करें। इसीलिए जाग्या त्यार्थी सवाल। अभी दांत को लंबा समय चलाना है, कभी भी दांत निकालने का बात नहीं करना। डॉक्टर तो कहेंगे निकाल लो, निकालने के बाद बहुत कमाई है ना। मेरे 6 दांत
अब इस बार तो बच गया, क्या करूं? किसको बैठना है, किसको जाना है? बैठना है तो चालू रखो, नहीं तो बंद कर दूं। रात को पहला ठीक करना पड़ेगा। अभी ये मुझे 2 दांतों के बीच फूल और पिंपल्स होती है ना, फूलना शुरू हो गया। ये अज्ञानता है, मुझे जो पता नहीं, इसीलिए आपको ये सब जानना जरूरी है। दूसरे समय बंद करो सुनने, टाइम बर्बाद करना। ये सारी बातें को बार बार सुनो, आपको तैयार मिल रहा है। मैंने तो कितने साल उसके लगाया, रात दिन मेहनत की। तो ये जो है 6 दांत निकालने को कहा था मुझे उस टाइम, इसलिए मेरे दांतों में बीच के गैप हो गए। दांत कोई गया नहीं है, लेकिन 2 दांतों के बीच गैप हो गई क्योंकि गम्स फूलने लगी। फिर मैंने व्हाट्सएप पे डॉक्टर को टेक्स्ट कर किया और फोटा लिया, तो बोले कि इन्फेक्शन होगा आपको। बाद में ये पीएच तो आया, तो मैंने चलो ओके इन्फेक्शन है, इसलिए फिर मैंने उसकी ट्रीटमेंट की। हल्दी लगाया 3 बार दिन में, चेक किया तो ये आया, सब इन्फेक्शन ओके हो गया, लेकिन दांत में जो गैप हुई वो नहीं गई। अगर हमें पता होता तो ये होता ही नहीं, पहले से ही शुरू कर देते ना। और डॉक्टर के पास हम फ्री डॉक्टर चेकअप था, बोले कि एडवर्टाइजमेंट थी, तो हमने चलो चलो बता के आए, ये अच्छा तो हो गया है। तो बताए, उसने बोला 6 दांत निकालना है, 2 आगे का और 4 यहाँ का। ये निकले, दूसरा लगाना ही पड़ेगा। एक दांत का निकालने का $250, 6 का $1500, 2 लाख रुपया। 250 ऐसी किसे गणो तो भी 250 का 20,000 हुआ। 8 2 16, हाँ 20,000। अभी मैंने कहा तो फिर लगवाने का, बोले कि पहले निकाल दो ना, बाद में देखा जाएगा। अब मुझे तो निकालना नहीं था, मैं तो वैसे भी डरती हूँ, मेरे तो इंजेक्शन भी लेना है तो मैं नहीं लेती हूँ। तो मैंने बोला कि बहाना निकाला, मुझे पैसा का अरेंज करना पड़ेगा और मेंटली भी तैयार होना पड़ेगा। तो फिर बोले कि लेकिन निकाल देना, हाँ नहीं तो बढ़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। फिर घर पे आई, फिर मैंने याद आया, उसने कहा बहुत इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो फिर घर पे आके याद आया तो मैंने फोन किया, हमारा ही साउथ इंडियन था, कि डॉक्टर साहब आपने कहा इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, टेम्परेरी दवा तो देनी चाहिए मुझे, तो इन्फेक्शन निकल जाए फिर मैं दांत निकालूं ना। तो बोले कि कोई जरूरत नहीं है, आप दांत निकालेंगे सब प्रॉब्लम चला जाएगा। नेक्स्ट मंथ में यहाँ आने वाली ही थी, ऐसे भी मैं निकालती नहीं, ऐसी पागल तो नहीं हूँ कि निकाल दूँ दांत। तो यहाँ आके चेक करवाया, बोले कि कोई था ही नहीं प्रॉब्लम, अभी तक कोई गया नहीं है दांत। अभी सोचो कैसा बिजनेस है, ये अज्ञानता है, ये सब अज्ञानता है। इसीलिए दांत को अगर अच्छा रखना है, एक तो टूथपेस्ट जो है दंत क्रांति रामदेव की, वो यूज करो। दूसरा, अगर पेन होता है, कुछ भी है, जितना हो सके उसको रिपेयर करते रहो, लेकिन निकालो नहीं। इसमें मैंने, आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, अभी तो टाइम नहीं है कि सब मैं आपको बताऊं, लेकिन उसमें बताया है कि क्या क्या फुड़की होए तो क्या करना, फटकड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी जो भी आप कोई अवेलेबल है वो कर सकते हैं। और रोज खाने के बाद 2 बार, ऐसे भी 2 टाइम तो ब्रश करना ही है, लेकिन बीच में तीसरा, खाने के बाद गरगल करो, बना गरारे करो और सॉल्ट वाटर लेकर गरारे कर दो, सारे जर्म्स मर जाएंगे। और कॉलगेट कभी नहीं यूज करो, यही दंत क्रांति बहुत बेस्ट है। ये करने से रोज रात को तो खास साफ करो मुंह, तो कभी पेन ही नहीं होगा, कुछ होएगा नहीं। अभी ये जो टूट गई है दांत, वो मुझे फीलिंग करवाना पड़ता है, वो मेरी अज्ञानता थी, उस समय पता नहीं था, इसीलिए ये बहुत जरूरी। दूसरा, भोजन हमेशा बैठकर ही खाना है। वैसे तो पलाटी मार के, आलटी पलटी मार के बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ही नहीं खा सकती बैठ के, तो मैं आपको कैसे कहूँ। तो टेबल पर बैठती हूँ, तो आप भी टेबल पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर नीचे बैठ के खाए तो सबसे श्रेष्ठ। भोजन खाने के बीच में कभी भी पानी नहीं पीना है। भोजन के बाद पौना
2 घंटा या 2 घंटे के बाद पीना है, जब ये भोजन दूसरे जठर में चला जाए, क्योंकि वहां बहुत कुछ होता है, क्रशिंग होता है, मिक्सिंग होता है, बहुत कुछ हो रहा है। और भोजन के पहले कभी भी पानी नहीं पीना है, 45 मिनट से पहले पी लेना है। ये मिक्सचर है, अगर मिक्सचर में दाल चोखा डाला और बहुत पानी डाल दिया तो क्रश नहीं होगा, पानी निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्रशर ऐसा है, आप निकाल नहीं सकेंगे, इसीलिए उसको पहले ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये अगर हमारी ये 3 चीजें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे, घुटन का प्रॉब्लम भी ये पानी ही है। और अगर पानी पीना है, बैठकर घूट घूट कर पियो, सलाइवा जाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही पानी पी जाते हो खड़े होकर, एक तो उसकी सिस्टम से नहीं जाएगा, दूसरा वो जाके आपके पेट में जठर के आगे जो टिश्यूज है, वो टिश्यूज सबसे पतली चीज है शरीर में, वो डैमेज करेगा। इससे L3 L4 डैमेज होता है, वो चक्र बिगड़ जाता है, रसायन रस जो निकलता है वो कम होता जाता है, और सबसे ज्यादा यूज घुटन है, इसीलिए असर पहले उस पर हो जाती है। इसीलिए पानी अगर पचता है, पीना आता है तो अमृत है, अगर नहीं पीना आता है तो जहर है। न्यूट्रल करना पड़ता है पानी को, और उसके लिए सलाइवा और पॉजिटिव विचार, पानी पीते समय चार्ज करो, ये 2 चीज करेंगे तो वो अमृत बन जाएगा। इसीलिए कभी भी खड़ा होकर एक साथ घुट-घुट करे, एक कटकटाना नहीं है। दूसरा, गरम चीज के साथ ठंडा नहीं पीना है, ठंडे के बाद गरम नहीं पीना है, क्योंकि आपका जो भी फूड आप गरम खाते हो, बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए उसको बहुत, ये चयापचय की क्रिया का काम यही सब है, ब्रेन को बहुत काम होता है, बहुत शक्ति चाहिए। फिर क्या होता है, हमारे शरीर में जिस जगह पर बहुत क्रियाएं शुरू हो जाती है, मतलब कोई भी क्रिया चलती है, वहां बहुत खून चाहिए, खून के साथ शक्ति आती है। तो हमारा कनेक्शन ब्रेन के साथ डायरेक्ट है, सारा खून इस पे जाना शुरू हो जाता है, इसीलिए शॉर्टेज होना शुरू होती है, धीरे धीरे गांठ वगैरह होती है, और ये सिस्टम बिगड़ने से ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है। और तब आपको लगता है कि सडनली हुआ, सडनली कुछ नहीं हुआ, आपकी जीवन शैली के कारण होता था, लेकिन जब तक ये पककर तैयार नहीं होता तब तक ये बाहर नहीं आता। इसीलिए हमें ये जो पानी है पीने का, बैठ के शांति से पीना है, और ये गर्म भोजन को ठंडा बॉडी टेम्परेचर करने के लिए शक्ति यूज होती है, इसीलिए ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडा करना पड़ता है। तो ये रूम टेम्परेचर के लिए, अगर आपने आइसक्रीम खाया, सत्यानाश, और लगन में जाते हैं सब, तो मैं सुनती हूँ ना, मैंने तो 3-4 खा लिया, मैं क्यों, मैं तो सुनती हूँ सब बातें करते हैं ना, तो मैंने बोला क्या ये लोग हैं, ये आइसक्रीम फ्री है, लेकिन अभी गर्म भोजन खाया और ये आइसक्रीम, सत्यानाश कर रहे हैं। कभी भी आइसक्रीम, वैसे तो आइसक्रीम खाना ही नहीं चाहिए, मुझे आइसक्रीम खाना है ना, बहनें कभी देने का प्रयत्न करती है, और लोग को याद करना पड़ता है कितने बजे दूं। मैंने ऐसा कहा है कि भोजन के 2 घंटे के बाद थोड़ा समय होता है, उसमें खा सकते हैं, तो लोग याद रखते हैं कि दोपहर को खाया, 4 बजे योग फिनिश होगा, तैयार रखते हैं, और 4 बजे मुझे देते हैं, क्योंकि 6 बजे मुझे खाना है, फिर तो 2-2 घंटा रखना, ऐसा एक्यूरेट। आइसक्रीम हमारे सिस्टम को बिगाड़ता है, इसीलिए बहुत ध्यान। अभी भोजन के बाद बीच में तलस लगती है कुछ है, या भोजन के बाद पानी पीने की आदत है, उसके बदले छाछ पियो, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। ये 3 चीज पाचन क्रिया को प्रबल करती है। भले उसमें पानी है सब में, लेकिन पानी का गायन है ना, ये पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उस जैसा ही बन जाती है।
उसका गुण रहता ही नहीं है, वो दूसरों का गुण धारण कर लेती है। इसीलिए दोपहर में छाछ पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, शाम को दूध पी सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये बैलेंस हो जाएगा। अभी हो सके तो एलोपैथी दवा नहीं कर कोई चीज ऐसी है तो लेते रहना है जब तक बैलेंस ना हो, लाइक बीपी, डायबिटीज, ऐसी दवाइयाँ है जो लेनी है, लेकिन पेन किलर, निद्रा के लिए लेना है, ये सब तो स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा, हल्दी, अदरक, ब्लैक पेपर, मेथी, चूना, दालचीनी, ये सब जो है सब हमारे लिए फायदा कारक है। अभी दूसरी वीडियो है हमारे पास लॉन्ग, अभी यूपीएससी ने भी कराया था, और मैं आपको जब ग्रुप में भेजूंगी बहन को समय मिले तब वो सेव कर लेना, जो भी वीडियो हम भेजे वो सेव कर लेना हमारी। बाकी यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिलेगा ही, सब मिलेगा, कोई चीज बाकी नहीं रखी है। तो ये चूना ये बहुत महत्व का है, इसलिए बता दूं, हमारे शरीर में मैंने कहा कैल्शियम बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम बैलेंस है तो विटामिन बैलेंस है, स्वस्थ है। तो सबसे ज्यादा दुनिया में कैल्शियम है तो चूना में। लोग चूना खाते हैं, वो चूना खाने से कैंसर होता है, तंबाकू के साथ खाता है। और यहाँ रखते हैं ना तो हाँ, कैंसर मसाला, होता है, मसाला। और क्या होती है, एसिड क्रिएट होता है। ये चूना जो लेने की विधि है उस अनुसार लेंगे तो फायदा है। वो पड़की जो आती है पान में खाने की, वही चूना तो है। एक रात को मैं क्या करती हूँ, एक चने की दाल या गेहूं के दाने जैसा लेती हूँ, रात को पानी में, इतना पानी में भिगो देती हूँ, सुबह में एकदम सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसको बराबर मिक्स कर लेती हूँ। तो सुबह में पानी पीना होता है तो उसके पहले ये पी लेती हूँ, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो उसको मिक्स करना बहुत जरूरी है, उसके पीसेस नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये चूना आपको कैल्शियम की कमी कभी होने ही नहीं देगा। 40 साल के बाद तो बहुत जरूरी है, आजकल की जीवन शैली अनुसार तो 40 साल तो हो ही नहीं रहे, अब छोटेपन से ही ये प्रॉब्लम होते हैं एसिड का, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन जिसको पथरी है वो चूना पहले नहीं खाए, पहले बेकिंग सोडा खाए, पथरी निकल जाए बाद में चूना। अभी लास्ट करके हम बंद करते हैं। सफेद नमक, मैदा, फास्ट फूड, रिफाइंड ऑयल, ये सब कम करना है। कभी कभी ठीक है खा लिया, मैं भी खाती हूँ तो आपको कैसे कहूँगी, मन तो नहीं कर, मैं खाती हूँ तो भी स्वस्थ हूँ, इसीलिए ये थेरेपी, दूसरी चीजें आप फॉलो करेंगे तो हो ही जाएगा। इसके जगह, नमक की जगह लाल गुड़, सफेद नहीं, सफेद तो शुगर ही हो गया, हाँ लाल गुड़ एकदम काला जैसा आता है ना वो, हाँ देसी गुड़, हिमालय सॉल्ट, सेंधा नमक कहते हैं, वो सॉल्ट की जगह ये यूज करो। इसमें दोनों में फर्क है, जो दरियाई सोई है सॉल्ट है उसमें सोडियम है, और ये नमक में पोटेशियम है। हार्ट के लिए पोटेशियम अच्छा है, सोडियम डैमेज करता है, इसीलिए हिमालय सॉल्ट खाना है। कारण जानना चाहिए ना, सुना तो लेकिन खाते नहीं है क्योंकि पता नहीं है, दोनों सेम लगता है। रिपीट करो, ये जो शांति से बोलो, जल्दी बताने के लिए मैंने कहा, ये जो दरियाई नमक है उसमें सोडियम आता है, और जो ये पत्थर वाला, ये पत्थर से बनता है हिमालय सॉल्ट, उसमें पोटेशियम आता है। सोडियम हार्ट को डैमेज करता है, और पोटेशियम शरीर और हार्ट दोनों को अच्छा रखता है, इसीलिए पोटेशियम हमारे शरीर के लिए अच्छा है। इसीलिए सेंधा नमक खाना, सेंगा के सेंधा जो हिमालय नमक, वो, हाँ, और वेजिटेरियन डाइट अपनाओ, जितना टाइम टू टाइम करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा, सारी सिस्टम सेट होना शुरू हो जाएगी, और इससे अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हुई तो न्यूरो सेल्स, हार्मोन, नॉर्मल बॉडी के सेल्स, डीएनए सब रिसेट, यही हमारी अवस्था बनती है। इसीलिए सत्युग में हम जा सकते हैं।
हाँ? ब्लैक पेपर એટલે कारामरी। કાલામરી। अब सबका है, लेकिन अभी बताऊं कैसे। घुटन का भी है। आप क्या करना, मेरे चैनल पर जाना, उसकी अलग अलग वीडियो भी रखी है और ये सब डिटेल में 3 दिन की भी शिविर रखी है, उसमें सब डिटेल में मिल जाएगा। का नाम क्या है? हाँ? चैनल का नाम? हाँ, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। और अभी एक नई चैनल खोली है क्योंकि उसमें 3-4 हजार वीडियो हो गया है, सारे रास रख दिए हैं। और दूसरी एक खुली है जिसमें आपको शॉर्ट में मिलेगा, हेल्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए, अच्छी अवस्था बनाने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए, ऐसी थोड़ी वीडियो रखी है ग्रुप प्ले लिस्ट पे। आपको प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ग्रुप वाइज रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो दूसरी चैनल का नाम है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। सब्सक्राइब करेंगे, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर दबाएंगे तो चैनल खुल जाएगी और प्ले लिस्ट में जा सकेंगे। और जब भी आपको कोई बीमारी है, हाँ, तो उसका यूट्यूब पर या गूगल पर लिखो और फिर लिखो, ये 3-4 का बहुत अच्छा आता है। एक तो ये स्वामी दिव्या पवन है, दूसरा योगी वरुणानंद है, तीसरा नित्यानंद है। ये 3 का बहुत अच्छा आता है। और राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित करेंगे तो उसकी वीडियो आएगी। कोई भी चीज है लिखोगे ना तो सब आएंगे, पूरा विश्वास से करते जाओ। सभी तो अभी अभी लाखों बीमारियों है, लाखों नहीं, मैं तो कहूँगी मिलियनों। सबका तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सबका मूड बता दिया और अभी ये आप करें। दूसरा, अगर आपको कोई बीमारी बड़ी है जो हो नहीं रही है अच्छी, एक डॉक्टर विश्वरूप, वो है डॉक्टर लेकिन एलोपैथी दवा के विरोध है। वो उस बहुत नई नई थेरेपी को ढूंढ रहा है और फिर उसकी हॉस्पिटल है। वो बोले कि उसने एक ट्रायंगल एनर्जी खोली है, उससे वो 15 दिन में कोई भी बीमारी है, इवन किडनी फेलियर है, कैंसर है, सब कुछ अच्छा कर देता है। हॉस्पिटल है, चार्जेस तो होगा तो दूसरी जगह पे करना, उससे अच्छा इसके लिए करो तो ये क्लीन है। और घर की दवाई और सब चीजों से, एलोपैथी दवा जरा भी नहीं देता, वो तो उसके विरोध है। उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने भी कितनी फाइल है। डॉक्टर 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 का नाम लिखना है जिससे आपको पता चल जाएगा। मुझे हॉस्पिटल का नाम पता नहीं है, डॉक्टर विश्वरूप। हाँ, तो ये डॉक्टर का अच्छा होता है, ठीक है। ओम शांति। सॉरी आपका टाइम बहुत ले लिया, 20 मिनट बढ़ गई। ओम शांति। ओम शांति। कुसुम बेन का बार बार धन्यवाद करें। खुद डॉक्टर नहीं है लेकिन सबको डॉक्टर बना के फिर रही है, नहीं, खुद दवा खाते नहीं और सबसे दवाई छुड़ाते रहती है। बाबा ऐसे ही माताओं की महिमा नहीं करता है, भगवान खुद कहता है कि बदले तो माताएं जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। माताओं को बाबा ने वो अथॉरिटी दे रखी है और हम सबके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का है, लेकिन बाबा भी बाबा ने तो बनाया कि तुमसे अरे बाबा योग्य इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है ना। जैसे वैसे को थोड़ी नदी में पत्थर तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई कोई पत्थर ही शालिग्राम बनता है, किसी के हाथ में आता है, वही वो जाके मंदिर में पूछ लिए नहीं बन सकता है। तो भगवान के बच्चे बहुत सारे हैं दुनिया में, आत्माएं बहुत सारे हैं। तो भगवान को पता होगा कि किस माइंड को, किस वाणी को मुझे यूज करना है और मेरा मैसेज आने तो अनेक आत्माओं तक पहुंचाना है। तो एक भगवान के हाथ में कुसुम आत्मा आ गई और अपनी सुगंध के द्वारा बाबा इस आत्मा को यूज कर रहा है और सेवा में
और बेहद की सेवाओं के लिए बाबा ने एक सैंपल रखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक और बात याद आई, अभी एक रिसर्च हुआ है, ये लील पानी में लील निकलती है ना, और इसकी खेती हो रही है और स्पिरुलिना नाम की ये गोलियां बना रहे हैं। हमारा बीके भाई अहमदाबाद में ही है, वो बहुत चीप दे रहा है। मैंने ग्रुप भी उसके लिए खोल दिया है, लोग उसके मंगवाते हैं और मैंने इसकी मदद की मार्केटिंग में। वो दूसरों के लिए पैकिंग करता है और बहुत सस्ती देता है। वो स्पिरुलिना माना लील सबसे ज्यादा अल्कलाइन जो है वो ये चीज है। आप और नासा वाले भी ये यूज करते हैं, बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। समय के अभाव से बता नहीं सकी, लेकिन वो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट खा सकते हैं। दरिया नीचे डायरेक्ट तो नहीं खा सकते ना। तो क्या हाँ? कैसे ये गोली है, खाने के बाद दो खाओ, बोली गोली है, डायरेक्ट तो नहीं खा सकते। खाने के बाद हाँ, खाने के बाद वो तो बोलता है जितनी खा सको, ये नुकसान नहीं करता है, लेकिन दो सबको बोलता है कि खाने के बाद 2 ले लेना। हाँ? ये उसका नाम है रूपेश भाई। मगर मैंने एक ग्रुप भी खोला है, मेरा नंबर पर आप टेक्स्ट करेंगे तो उसके ऐड कर, तो आप जो भी पूछना है उसको पूछ ही सकते हैं। ये तो सब उसके पास मंगवाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। और बोलते हैं कि सबसे ज्यादा क्षार ये लील है। अभी देखो लील की भी खेती हो रही है। खाली 1 मिनट हम बाबा को याद करते, 1 ही मिनट। लाल लाइट। आज शाम को प्रोग्राम है बापूनगर सेंटर पर, अगर जिनको आप नहीं आए और ये वाला सेशन जिसका मिस हो गया है और आपके मित्र संबंधी आदि किसी को लाना है, तो बापूनगर में एग्जैक्ट 5 बजे चालू हो जाएगा, 5 से 7 बजे तक का प्रोग्राम। આજે બાપુનગર જે પણ ભાઈ બહેનો આવશે તો એ ખુરશીમાં કોઈ પણ ભીકે ભાઈ બહેનો ન બેસે. અહીંયાથી જે બી આવવાના છો તો વેલકમ છે, તમારી ઉપસ્થિતિ ખૂબ જરૂરી છે. ત્યાં યોગનું વાતાવરણ બને, આત્માઓની યાદ શક્તિ વધે, બાબાના ઘરે જોડાશે. આવો તમે, પણ કોઈ પણ ખુરશીઓમાં ન ભાઈ બેસે ન માતાઓ બેસે. તમારે બેસવું છે તો તમારા માટે બાબાના રૂમમાં બધું રાખી દઈશું, ત્યાં તમે તપસ્યાની સાથે સાંભળજો. घुटनों के लिए इलाज બાપુનગર સંભળાવી દેશે ઘુટનો માટે. ચાલો આજે હાજર આજે હાજર આજે સાંજે છે ને, જેના પગની તકલીફ છે બાપુનગર આવીને શું કરે? બાપુનગર થી પગ મળશે. આ બતાવી એના માટે છે ને ભેસાગર ભાગવત. એસિડિટી કે કોઈ બી એસિડ ક્યાંથી થાય? એસિડિટી એટલે આ તમે લેશો તો દુખાવો જતો રહેશે, એસિડ જતો રહેશે, કિડની સાફ થઈ જશે, આખું શરીર સાફ થઈ જશે. આટલું જે કયું ખાવા પીવા સુવાની રીત, પાછું એક ટાઈમ એટલી ખાઈ શકે, અને બેકિંગ સોડા ના બધું યુટ્યુબ ઉપર
પુસ્તકમાં આપણામાં બહુ લાંબી પ્રોસેસ છે બધું બનતી પડેલો ને આપણે હવે ટાઈમ ક્યાં છે બધું કરવાનું રેકોર્ડ કરીને મૂક્યા રાખો ને કોઈ પૂછે નહીં થેન્ક યુ આનું પેલું કે ઓફ કરવાનું ઓ આપણે આનું તમારું હતું પેન ને હા પેન ડ્રાઈવ પ્રેક્ષા બેન ના ઓકે